Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider an electrical circuit containing a two-way switch S. Initially S is open and T1 is connected to T2. As the current in R is equal to 6 ohm attains a maximum value of steady state level. T1 is disconnected from T2 and immediately connected to T3. Potential drop across R is equal to 3 ohm resistor immediately after T1 is connected to T3 is. Round off the nearest integer. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर T1 फर्स्ट पहले तो T1 T2 से कनेक्टेड है। तो इस टाइम जो करंट होता है 6 ओम रेजिस्टर के अंदर वो एक मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू ले लेता है। उसके बाद में T1 को T2 से हटा के इमीडिएटली T3 के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो R इज इक्वल टू 3 ओम का जो रेजिस्टर है उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट कंसेप्ट तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा वो होगा ओम लो, ओम्स लो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लो जो पोटेंशियल होता है V इसकी वैल्यू होती है I इंटू आर के इक्वल। I यहाँ पे करंट है और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट की कंसेप्ट होगा। सेकंड की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सेकंड की कंसेप्ट होगा कि जो हमारा इंडक्टर है L वो क्या करेगा, फर्स्ट सर्किट के अंदर वो एनर्जी स्टोर करेगा और सेकंड के अंदर क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्योंकि जब हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये अपनी स्टोर की गई एनर्जी को रिलीज करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, इंडक्टर विल रिलीज एनर्जी, इंडक्टर विल रिलीज एनर्जी immediately after disconnecting from circuit first। फर्स्ट सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद में सेकंड सर्किट से जैसे ही अटैच होगा तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो बेसिकली जो एनर्जी होती है इंडक्टर के अंदर वो क्या होती है, ये एनर्जी स्टोर करता है जब इसको हम किसी सोर्स से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं। तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो हाफ LI स्क्वायर के रूप में एनर्जी स्टोर करेगा और जितनी एनर्जी स्टोर करेगा उतनी ये रिलीज करेगा। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो दोनों कंडीशन के अंदर क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं कि करंट जो होगा वो दोनों कंडीशन के अंदर सेम रहेगा। करंट थ्रू इंडक्टर जो L है हमारा, करंट थ्रू L विल बी सेम इन बोथ कंडीशन। तो दोनों कंडीशन के अंदर सेम रहेगा। क्यों रहेगा, बोथ कंडीशन को एक बार सही से लिख लेता हूं, बोथ कंडीशन। तो ये सेम क्यों रहेगा, सेम इसलिए रहेगा क्योंकि एनर्जी जितनी स्टोर करेगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन हमारे पास है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा वो हम यहाँ पे बात करें। फर्स्ट केस की हम बात करेंगे सबसे पहले, जब वो 6 ओम रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट केस के अंदर क्या है, कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है L। 6 वोल्ट की बैटरी है। तो इस पूरे सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो देख लेते हैं। तो करंट सेम होगा, जितना करंट रेजिस्टर के पास जाएगा सेम करंट किसके पास जाएगा, सेम करंट जाएगा इंडक्टर के पास। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से मैं I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। I की वैल्यू क्या आएगी, V/R। V की वैल्यू है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 6 ओम। तो करंट आएगा 1 एम्पियर। तो ये सेम करंट सेकंड केस के अंदर जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सेकंड केस के अंदर क्या होगा, ये जो हमारा इंडक्टर है इसको कनेक्ट कर दिया गया किससे, एक 3 ओम रेजिस्टर से। ये हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टर है, ये L कंडक्टर है। इसमें से कितना करंट पास आउट हो रहा था, 1 एम्पियर। तो अब ये सेम करंट किसके अंदर जाएगा,
रजिस्टर 3 ओम के अंदर, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा वो देख लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू स्मॉल आर। तो आई की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर है, और आर की स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। तो 3 ओम रजिस्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 3 वोल्ट आएगा। सो 3 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।